क्वेश्चन इसको अभी लिंक शेयर कर देंगे सारे स्टूडेंट्स में। सब जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। कल जो टॉपिक चढ़ा था वो कैलेंडर क्वेश्चंस था, जिसमें से कैलेंडर के बेस पर नया क्वेश्चन लेना है। ये बाकी ज्वाइन होने तक आपको ये क्वेश्चन लिख कर रखना है। छोटा पेन होगा ना वहाँ ऊपर। फयाजी हो गई क्लासेस का। ये क्वेश्चन लिख कर रखिए। ऑन 8 दिसंबर 2015 और on 8 December 2015 Saturday falls, then what was day of the week was it on 8 December 2014? तो इसका मेथड हम देख लेंगे। तभी से हम सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। 2015 सैटरडे को। अब ये जो आपका है, ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि कई बार इमेजिनरी डेट डे आपको दिया था, जैसे 8 दिसंबर 2015 की बात कर रहा है, 8 दिसंबर 2015 की बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले 8 डेट को नोट कर लिया, फिर दिसंबर का कोड हमने नोट कर लिया, और दिसंबर का कोड कितना है, दैट इज 5। और फिर उसके बाद 2000 के बाद का है 15 है, इसका मतलब 115 आप ऐड करेंगे। ओके, 115। और फिर हमने अगला जो स्टेप बताया था उसमें हमने क्या कहा था, जो आपका ये 115 है इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, और जो एग्जैक्टली नंबर आएगा, मतलब क्वेश्चन जो आपका होगा, शेष पर जो आपका भागफल होगा उसको निकालेंगे। 8 and then 3 5। फिर 4 से 35 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम 32 जाएगा, तो 32 35 में से माइनस किया 32 बचा कितना 3। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें नहीं देखना है, तो एक बार हमने 2 टाइम किया और फिर 8 टाइम किया, इसका मतलब जो इसका भागफल है वो कितना है 28। ओके, 28 भागफल है। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 plus 5, 8 plus 5, okay, 5 5 10 and then 8 18 plus 8 26। तो यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 2 plus 1 3 plus 2 5 156। यहाँ पर जो है तो 8 दिसंबर का ये 8 ले लिया गया, और दिसंबर का कोड जो था 5, ये कोड की सीरीज के हिसाब से। और 15 का सर, यहाँ पर जो 15 कैसे आया, नहीं 115। सर, अपने को ये देखने का 14 देखने का, तो 114 लेना पड़ेगा ना। इन्होंने सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए अपने को सर। इन लोग तो दिसंबर का 15 का 2015 का सॉल्व करके बताए, वो तो ये उन्हें क्या बोला अपने को 14 का होना 2015 के होगा। हिसाब से, हाँ वो असल में यहाँ पर जो है 8 दिसंबर 2015 पहले चेक किया शनिवार गया। आता है, ये पहले हाँ। 15 है, तो पहले 15 के हिसाब से चेक करना है, चलो 15 उसके करके बाद बताते हैं। अगला देखना है। तो यहाँ पर 15 के हिसाब से चेक किया जा रहा है कि वो सैटरडे किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये 15 115 इन्होंने इस तरह से किया है, क्योंकि ये जो यहाँ पर 0 है
इसका रूल इससे पहले हमने देखा था, जहाँ पर भी 0 आएगा तो 0 की जगह पर 1 लिख दिया जाएगा। तो ये 115 ये आ गया, और 115 को डिवाइड किया गया 4 से, जहाँ पर 4 जो था वो क्या था, लीप ईयर जो आता है, लीप ईयर के हिसाब से ये 4 ले लिया गया। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन मिला 20, और ये 20 के हिसाब से इसमें ऐड कर दिया गया, तो ये हो गया 156। ये पहली कंडीशन है। अब 156 के हिसाब से इसे 7 से अब डिवाइड जो करते हैं, 7 से डिवाइड करने पे, जिससे हम आगे देखेंगे। अब क्या करना है, इस 156 को आपको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड, करेक्ट, 7 से लास्ट में डिवाइड करना है। और जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 14 जाएगा, 1 आपका बचेगा और 16 हो जाएगा। तो आप इस 16 को 7 से डिवाइड करिए, 2 टाइम 8 क्या, तो 14 यहां से माइनस कर दिया, आपको बचा कितना, 2 बचा रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर क्या रहा, 2। और आप देखो 2 रिमाइंडर किसको डिनोट करता है, दैट डिनोट्स टू ट्यूसडे, ओके। पर यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, तो इसका बताने का और सॉल्व करने का ये मकसद होता है कि पहले देख लेना है कि क्या सीरीज से वो आ रहा है। अब यहाँ पर ट्यूसडे आपका अगर आएगा और यहाँ पर सैटरडे, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में आ जाएगा, जिसको आपको ये देखना रहेगा कि अब सैटरडे फॉल किस तरह से। सैटरडे लिखा हुआ है और सैटरडे का कोड कितना है, 6 है। इसका मतलब ये जो हमें फाइनल 2 कोड मिला है, इसमें इसने ऐड कितना कर दिया, 4 कर दिया। इसका मतलब एक्चुअल जो डे था, जो कि हमारा ट्यूसडे था, उसमें इसने 4 ऐड कर दिया है, और उस हिसाब से इन्होंने इसको सैटरडे बनाया। तो आप कुछ नहीं करना, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर 2014 निकालना है। जैसे 8 दिसंबर 2014, तो यहाँ पे 15 था, सब कुछ सेम रहेगा, बस 14 आ जाएगा। यहाँ पे हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब ये वाला आप सॉल्व कीजिए, 14 वाला। सर ये 14 का 4 लिए क्या, कौन सा 4, यहाँ पर कुछ नहीं है 4, ये 4 यानी कि डिफरेंस, यानी कि सैटरडे यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ तो सैटरडे का कोड क्या है, 6, और आपका क्या आया है, ट्यूसडे। 6 माइनस 2 कितना आ रहा है, 4। तो 4 एडिशन उसमें होगा। तो सेम उसको क्या करना है कि अब 2014 वाला आप इसके हिसाब से पहले सॉल्व कर लीजिए। हाँ, इसे सेम करना है, जहाँ पर 14 रहेगा। ऑनलाइन से भी आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए, सेम इसी मैनर में। आपको क्या करना है, 8 दिसंबर का 8 यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर दिसंबर का कोड 5, और 114 आएगा यहाँ पर, 114, और 114 को आपको डिवाइड करना है 4 से। तो कितना आया क्वेश्चन, 114 डिवाइड बाय 4। तो जो क्वेश्चन आया तो उसे उसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद उस कैलकुलेशन को डिवाइड करना है 7 से, इस तरह। बैठ जाइए उधर, वो बैठ उधर रख दीजिए, इधर बैठ जाइए। इसको ये पूरा सॉल्व कीजिए। आपका भी 28 आ रहा है, एक मिनट का मिनट। टोटल 156 आ रही ना, नहीं, ये 4 को 114 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? इसको 28। 28 ही चल रहा हाँ है। हाँ, तो 156 और टोटल की 157 हो रही। एक मिनट। 16 16 और 9, 16 और 10 कितने, तो 26, तो 25 के 5 बराबर, सही ना, 25 है ना। हाँ 155 हो रहा, 155 को 7 से करने बराबर। आया है आंसर। सर एक मिनट, एक बचा सर, वो आ रहा। एक क्या है सर, मंडे, मंडे। ये हुमेरा मैम के लिए रिपीट करते हैं, ऑन 8 डेट दिसंबर। वही रहे, ये जो था क्वेश्चन, दिसंबर 2000 सैटरडे अगर आ रहा
तो 8 दिसंबर 2014 में क्या है फाइंड आउट करना है। टोटल कितना है आपका? 155। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका क्या है मंडे, तब उसका मंडे डायरेक्टली आंसर नहीं रहेगा। अभी इसको देखेंगे किस दिसंबर का तरह कोड सॉल्व 05 ही रहेगा और 2015 की जगह पे यहाँ पे 14 रखा है इन्होंने। ओके, 14 रखा है। अब देख लो ये 14 कहीं लीप ईयर नहीं है, तो 14 रखा है तो 114 इसको लिखते हैं। आपको पता है पहले से हमने इसके बारे में बात करी है। और फिर 114 को हम डिवाइड किससे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 115 को किससे? 4 से। तो जब 115 को 114 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 2 8 एंड देन 3 34 हो गया। इसको भी 4 से डिवाइड कर लीजिए, 8 टाइम जाएगा तो 32 हो जाएगा। इसके आगे नहीं जाना। ओके, तो 20। इसका मतलब हमें यहाँ पे अब कितना ऐड करना है? ये निकल आया। अब इसको हमें क्या करना है? सिंपली इन सबको ऐड कर लेना है और 7 से डिवाइड करना है। क्विकली बताइए। अच्छा, वैदिक मैथ्स हमें भी सीखने की जरूरत है। भूमि नंदिनी जी ने कहा है और मैथ गुरु से हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे वैदिक मैथ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं ये वैदिक मैथ अप्लाइड है इसमें। अब देखते हैं 816 प्लस 4 और 155 ही आना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक 14 115 था, यहाँ पर 114 तो एक प्लस डिजिट 4 का 20 प्लस 5 25, तो यहाँ पे आ गया 25, कैरी आ गया आपका 2 और 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और 1। अब 155 को आपको किससे डिवाइड करना है बताइए? रिमाइंडर कितना आएगा 155 को अगर आप 7 से डिवाइड करो? जब 156 को आप 7 से डिवाइड कर रहे थे तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा था? शायद 2 आ रहा, करेक्ट? तो 155 को डिवाइड कर लेते हैं। 155 को जब भी आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा 14 प्लस 1 15, 2 टाइम अगेन 14 जाएगा तो 1 आता है। इसका मतलब इस वाले में आपको रिमाइंडर कितना मिला? 1। और उसके हिसाब से आपका डे कौन सा होना चाहिए? मंडे। पर इसने क्या किया था? पहले वाले में इन्होंने आपका आंसर आता ट्यूसडे प्लस उन्होंने 4 कर दिया था। तो यहाँ पे भी जो आपका कोड है 1, इसमें आप 4 कर दीजिए। इसका मतलब जो आपका आंसर मंडे है उसमें 4 डे आगे काउंट करेंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फ्राइडे बन जाएगा। वेरी गुड रमनदीप सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंसर जो बनेगा वो फ्राइडे बनेगा, करेक्ट? ओके, तो ये तो रहा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से, इस तरीके क्वेश्चन हमें इसको अब इसको सॉल्व करके और एक मतलब बताते हैं। 8 दिसंबर 2015 जो है इसकी एक दूसरी एग्जांपल लेंगे। इसका था 8 दिसंबर 8 दिसंबर। तो दिसंबर का कोड जो था ये प्लस करना है, कोड उसका था 5। अब उसमें प्लस करेंगे 115 ये क्योंकि 2015 था उसमें, और इसका क्वेश्चन जो था वो 20 था 28। ये क्वेश्चन इसका आया था। अभी क्वेश्चन कैसा आया था ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 115 जो था इसको पहली स्टेप में जैसे हम करते हैं 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास 4 दूनी 8 का, यहाँ पर ये 8 था, ये कितना बचा था? ये बचा था 3। तो ये 3 और ये 5 और 4 के टेबल में 4 अट्ठे 32, 4 एट्जा 32। ये होने पर अब इसका आ गया था ये 3। तो हमें यहाँ पर 28 इस तरह से मिला फर्स्ट स्टेप, और हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में हम इसे यहाँ से कलेक्ट करते हैं। अब चलते दूसरी स्टेप की तरफ। इसका हमें टोटल कर लेना होता है। इसको हम टोटल जो करने पर हमें क्या मिला? 156। अब 156 जो है
इसको हम करते 7 से, क्योंकि वो होता है 7 डेज का, और ये 4 था लीप ईयर के हिसाब से। तो 7 के हिसाब से 7 2 जा 14 यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर बचा 1, और उसके बाद 16, 7 2 जा 14, तो ये 14 लिखे हम, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2। तो रिमाइंडर में सेकंड स्टेप में हमने लिया है 2 सेकेंड। तो ये सेकेंड होने पर इसका ट्यूसडे आ रहा था, तो ट्यूसडे सेकेंड का कोड क्या था, ट्यूसडे टी। और इसमें बताया गया था, क्या बताया था उसमें, सैटरडे, और सैटरडे का कोड था एस का 6, हमारा था 2। तो हमने क्या किया, इसमें कितने एडिशन करने पर 6 आया, 4, या फिर 6 - 2 4, दोनों मेथड से। तो अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो सॉल्व करना है तो वो उसी तरह से रहेगा। अभी दूसरा जो हमारे पास में है उसे लेते हैं, ये है 8 दिसंबर को ही, दिसंबर जिसका कोड 5 है, और उसके बाद 2014 का लिया गया था, तो 14 के हिसाब से 114 हमने किया। तब 114 के हिसाब से ये कितना हो गया, ये 114 का पहले इसे कैलकुलेट करना है लीप ईयर के 4 से। तो 4 2 जा 8, ये 8, और यहाँ पर बच गया 3, और ये 4, तो ये 4 2 जा 8 का 2, और 8 4 8 जा 32, तो यहाँ पर 32 ये लिख दिया। अब इसके बाद आया 2, यहाँ पर ये आ गया। अब उसके बाद ये फर्स्ट हो गया। तो अब यहाँ से हम इसे ऐड करते हैं क्वेश्चन, ये 28 हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ना लेते हुए, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और ये जो है तो फर्स्ट के हिसाब से ये हो गया। अब उसके बाद इसका हम एडिशन करेंगे, तो ये 114 हो गया। अब 155, हाँ। यस 155 ये हो गया। अब उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, 155 लिखना है, और ये 7 7 2 नहीं बैठिए दो, ये इसमें ये 2 लिखना है। अब ये कितना हो गया, 1 1, और ये 5। अब 7 2 जा 14, 14, और ये हो गया इसका 1 1, और यहाँ पर 7 2 जा ये 22। और स्टेप 2 के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये डे देखते हैं। और 1 के हिसाब से क्या था, 1 का कोड, हाँ 1 के कोड के हिसाब से कौन सा दिन आ रहा था, दिन मंडे, मंडे था। तो मंडे में ऐड करेंगे हम 4, क्योंकि वहां पर एडिशन 4 का था। अब 4 एडिशन करने पर आ जाएगा 5, तो 5 कौन से डे का कोड है, फ्राइडे। फ्राइडे। तो ये इस तरह से ये सॉल्व होगा, इस तरह तो से। सर तो अगर एडिशन वहाँ ऑफ पे 5, दे रहा है आपको, अगर वहां पर जो भी एग्जैक्टली डेट आएंगे, पहले वाले में एडिशन था 4, कभी 3 होता था तो 3, नहीं 2 सर, होता था अगर वो 2। सैटरडे गया, जैसे अपना आ रहा कुछ और उनका वो सैटरडे हाँ, तो उसको क्रॉस चेक करना है कितना एडिशन माइनस डे माइनस कितना आपका आया, तो उसको एडिशन करना है आपको आपके एग्जैक्ट आंसर से, उस हिसाब से। तो ये इस तरह से ये था। अब उसके बाद हम चलेंगे दूसरा, एक इसके पूरे एक उसमें सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कैसे पूरा रमनदीप सिंह कंसेप्ट जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंसर जो बनेगा वो फ्राइडे बनेगा, करेक्ट। ओके, तो ये तो रहा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्रिक जो है वो आपको अगले टाइप की, कई बार लगता है लोग जनरली कह देते हैं कि कैलेंडर का जो रिपीटिशन है वो 11 कर दो, ऐड कर दो, कई बार कहते हैं 28 ऐड कर दो। तो कब हमें 11 ऐड करना है, कब 28 ऐड करना है, और उसमें नई भी चीज है कि 6 भी ऐड होता है। ओके, अब जो लोग लेट हो गए हैं, आयुष शुक्ला जी, अगर आप लेट हो गए तो वापस आप इस वीडियो को देख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या में बात देखिए, रिपीटिशन कैलेंडर का कब होता है, नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर में आपको 11 ऐड करना होगा। लेकिन फिर वही बात आती है, यहाँ पे एक चीज इन्होंने कह दी कि नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 ऐड करते हैं और आपको नॉर्मल ईयर मिलता है तब तो ठीक है, इसका मतलब वो रिपीट उसी साल करें।
इसका मतलब जैसे अगर हम मान लें 2016 का जो कैलेंडर है और 2017 लीप ईयर है, ईयर बिफोर से डिविजिबल है, और सेंचुरी 15 का कैलेंडर कब रिपीट होगा इसके बारे में बात करें। ओके, देखिए आप 11 ऐड करने पर 11 ऐड करने के बाद डिविजिबल है, इसका मतलब इस रूल का वायलेशन है। तो अब क्या है कि अगर ऐसा हो गया कि इसमें नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने के बाद वो लीप ईयर मिलने लगा, अगर नॉर्मल ईयर नहीं मिला तो इसका मतलब उस साल उसका कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब अब इस 2017 के कैलेंडर में ये 2028 वाला रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब ये करेगा क्या, 2023 इस 11 ऐड किया और 11 ऐड करने के बाद 4 बना, 3 बना, 0 2 2034 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर नहीं, इसका मतलब 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट, 2017 का कैलेंडर 28 में रिपीट नहीं होगा, प्लस 11 होगा, 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा। क्यों, ध्यान रखिएगा, एक बार वापस रिपीट कर दे रहे हैं। नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 ऐड करते हैं और उसके बाद अगर आपको नॉर्मल ईयर ही मिलता है तो रिपीट वाला ईयर वही होगा, लेकिन नॉर्मल ईयर पे में अगर 11 ऐड करने के बाद वो नॉर्मल ईयर नहीं मिलता, मतलब वो जो ईयर है वो मिलता है एक लीप ईयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में 11 ऐड करने पे 2028 जो कि एक लीप ईयर है वो बनता है, इसका मतलब ये रिपीटिशन वाला ईयर 2017 कैलेंडर का नहीं है। तो कौन सा है, अब उस कंडीशन में 2017 या जो दिया हुआ है उसमें 11 ना ऐड करके आपको कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं 11 ऐड जब करेंगे जब रिमाइंडर 2 और 3 हो। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला लीप ईयर 28 बना रहेगा। आप कोशिश करते रहिए, एसएससी के एग्जाम आने वाले, इस बात का इंतजार मत करिए कि जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप कॉन्टिन्यूअसली हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और शायद वो आपको आगे आपके सिलेक्शन में भी मदद करेगा। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं जो कि इस वीडियो में नीचे आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आप हमें एक एप्रिशिएशन दे सकते हैं, जिससे हम अगली बार और थोड़ी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलते रहें। अगर आप सब्सक्राइब यूजर नहीं है तो एक नोटिस है आपके लिए, प्लीज हमारे यूट्यूब ये कंसेप्ट हो गया। अब उस अभी कंडीशन आपको में 2007 ये देखना था, इसमें जहाँ पर चल रहा था ये यहाँ तक हमारा हो गया था खत्म। अब ये जो था डेट ना इस क्वेश्चन को फर्स्ट सेम वही तरीके का अगस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जब भी 1 अगस्त 2004 को क्या दिन था, देन व्हाट डे वाज इट इन 2003, इट वाज संडे, मतलब यहाँ पर जवाब दे दिया गया है कि 1 अगस्त 2004 को संडे था। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए एग्जैक्टली संडे आ रहा है या नहीं। और 2004 के लिए हम क्या लेते हैं, 104 तो 1 लिखना है, और अगस्त का कोड है 2, तो 1 + 2 और 104, इसको क्या करना है, 104 का पहले डिवाइडेड बाय 4 से क्वोशंट निकालना है और उसको ऐड कर देना है 104 के साथ। अब अगर उसके हिसाब से संडे था तो क्या डिफरेंस आ रहा है ये चेक करना है। इसका आंसर कुछ और ही 0 0 अभी नहीं ना, ये देखो मेरे को लगी चल रही नहीं 104 तो हमारा 26 आया।
26 आ रहा है, तो 26 में ऐड करने के बाद 133 हो रहा है, हाँ 133 को 7 से डिवाइड करने के बाद ये हो रहा है, मेरा 0 सीरीज हो गया। मेरे 17 है और मेरा 14 आ गया नीचे, फिर इसको अगेन करना पड़ेगा। हाँ आया है, कितना आया? सर 0 0। सर हमारा सैटरडे 0 0 के सैटरडे हिसाब से संडे है यहाँ पर, हाँ, संडे। Sunday। तो एग्जैक्टली संडे फिर आ गया आपका, अरे इट हाँ वाज संडे। फिर अब उसके आप बाद इसको कैलकुलेट कीजिए 2003 से। अब नहीं 2003 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 अगस्त 15 आपको बताना है, आपका राइट आंसर आता ही है। जी सर। राइट आंसर ये एक ही है कैलेंडर का, इसके बाद जो है तो कैलेंडर सर के यहाँ पे तो डेट ही रिपीट नहीं नहीं होने है। वाला। फर्स्ट डेट अगस्त ही है ना? हाँ सेम डे बता दिया अगर, तो खाली आपको एग्जाम में 2020 है। कंफ्यूजन हो सकता है कि वहाँ पर डेट नहीं दी गई, तो वो सेम रहेंगे 1 अगस्त। इससे आप 2003 उसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशन था ना उसमें से एक डिजिट कम कर देना है, सिंपल। उन्होंने उसको पिछली वीडियो में क्या किया था, बहुत लेंथी कैलकुलेट किया था। तो आपके पास जो ऑलरेडी था आंसर, तो उसको आपको एक कम कर देना है बस, सिंपल। तो 0 में से कैसे 0 में से नहीं इसमें 133 में से 132 के हिसाब से। 132 हो गया। हाँ तो 132 के हिसाब से आप कैलकुलेट। ये कोई छोटा रही है 25 कोई चारा कोई चारा कोई चारा कोई चारा 1 गया 7 पाँच हो गया 8 लेना पड़ेगा ना। 7 एक साथ नहीं 7 8 जा 56 7 9 जा 63 छह कोड किसका है 6 आ सैटरडे अप्रैल नहीं नहीं सॉरी सॉरी सैटरडे सर सैटरडे आ गया सर सैटरडे। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं। भी अगर वीडियो बाद में देखते हैं या अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए पेपर में, वही सब कुछ ट्रिक जो है वो अप्लाई है, इसको सॉल्व करिए। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को टाइप कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ऐड कर दो, तो कब हमें 11 ऐड करना है, कब ये मतलब सॉल्यूशन के बाद में ये मतलब डायरेक्टली एक होमवर्क टाइप में दिया गया था, तो जिसका आ गया क्या आया सैटरडे सैटरडे, तो सैटरडे राइट आंसर है इसका। आ गया वो एक होमवर्क के तौर पे था, रिपीटेशन बहुत ऑफ इंटरेस्टिंग है। कैलेंडर। आपको बताऊं, कई बार लगता है लोग जनरली कह देते हैं कि कैलेंडर का जो रिपीटिशन है वो 11 कर दो, ऐड कर दो। कई बार मतलब सेम है वो लॉजिकल, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मतलब 2 सेकंड का। अगर आपका पहला सोल्यूशन क्या आ गया संडे, तो उससे पहले वाला सैटरडे, ऐसे इस तरह से। हाँ तो वो उसकी प्रैक्टिस कहते के हैं लिए। एक जैसे 28 इधर से ऐड कर दो, माइनस करो तो कब हमें हाँ। 11 ऐड करना है, एक कब साल के 28 हिसाब ऐड करना है। और एक उसमें Simple। नई भी चीज है कि 6 भी अगर ऐड होता है। तो ऐड ओके, करने अब पीछे करा तो माइनस कर ले हाँ अब ये इसको जो है तो हम करेंगे। जो लोग लेट हो गए हैं, आयुष शुक्ला जी, अगर आप लेट हो गए तो वापस आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको 11 क्या ये मैं जो बात कॉन्सेप्ट था देखिए, ये समझा आपको, नॉर्मल ईयर प्लस 11 इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर बट नॉट। 1 ऐड करना है, कब 28 ऐड करना है। और एक उसमें नई भी चीज है कि 6 भी ऐड होता है। ओके, अब जो लोग लेट हो गए हैं, आयुष शुक्ला जी, अगर आप लेट हो गए तो वापस आप इस वीडियो को देख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2015 मान लेते हैं। अब आपको पता है कि नॉर्मल ईयर इसमें से 2016 क्या है, 2016 एक लीप ईयर है, क्लियर, ये 4 से डिविजिबल है और सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक लीप ईयर है। ओके, तो इसको अभी अलग रखते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, 15 और 17। करेंट ईयर 17 चल रहा है, तो 17 का कैलेंडर कब रिपीट होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर है ये 2017, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं। इसमें आप 11 ऐड करें तो ये क्या देगा, ये नॉर्मल ईयर को में 11 ऐड करने पर अगर नॉर्मल ईयर मिलता है तब तो ठीक है, तब तो रिपीट करेगा। पर यहाँ पे आप देखो 2017 नॉर्मल ईयर था और इसमें 11 ऐड करने के बाद ये 2018 बन रहा है, जो कि एक लीप ईयर है।
फोर से डिविजिबल है, इसका मतलब इस रूल का वायलेशन है। तो अब क्या है कि अगर ऐसा हो गया कि इसमें नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने के बाद वो लीप ईयर मिलने लगा, अगर नॉर्मल ईयर नहीं मिला तो इसका मतलब उस साल उसका कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब अब इस 2017 के कैलेंडर में ये 2028 वाला रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये करेगा क्या, अब आपको इसमें +6 है, इसका मतलब इस साल का जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा। 17 में आपको 6 ऐड कर देना है, 2023। इस ईयर 2017 का कैलेंडर रिपीट करेगा। वापस मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ओके आयुष गुप्ता जी, वो और आगे की बात आप कर रहे हैं उसके मल्टीपल में जाते। अब जैसे 2023 है उसमें फिर 11 ऐड कर दीजिए तो 2034, और वो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब वो वहां पे रिपीट। जैसे देखिए अगर मान लो अभी 2023 चल, इसमें हमने 11 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, इसमें 11 ऐड किया और 11 ऐड करने के बाद 4 बना 3 बन। ये समझा आपको कि क्या करना है। नॉर्मल ईयर को अगर आप मतलब 11 से अगर करते ऐड तो वो लीप ईयर आ रहा है या नहीं वो चेक करना है। अगर नॉर्मल ईयर अगर आ रहा है इसको एक मरतबा यहाँ से, ये कंसेप्ट चल रहा है नॉर्मल ईयर +11 अगर करते हैं और अगर नॉर्मल ईयर आता है, बट इफ नॉट अगर नहीं आता तो नॉर्मल ईयर में करना है +6। इस तरह का ये लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल। नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 ऐड करते हैं और आपको नॉर्मल ईयर मिलता है तब तो ठीक है, इसका मतलब वो रिपीट उसी साल करेगा। ओके इसका मतलब जैसे अगर हम मान लें 2016 का जो कैलेंडर है और 2017 मान लेते हैं और एक तरफ 2015 मान लेते हैं। अब आपको पता है कि नॉर्मल ईयर इसमें से 2016 क्या है, क्या है 2016 एक लीप ईयर है। क्लियर, ये 4 से डिविजिबल है और सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक लीप ईयर है। ओके तो इसको अभी अलग रखते हैं, इन दोनों की बात करते हैं 15 और 17। करंट ईयर 17 चल रहा है तो 17 का कैलेंडर कब रिपीट होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर है ये 2017 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं। इसमें आप 11 ऐड करें तो ये क्या देगा, ये मतलब इसमें जब आप 11 करते हैं 20 मिलता है और 20 क्या है, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को में 11 ऐड करने पर अगर नॉर्मल ईयर मिलता है तब तो ठीक है, तब तो रिपीट करेगा। और यहाँ पे आप देखो 2017 नॉर्मल ईयर था और इसमें 11 ऐड करने के बाद ये 2018 बन रहा है जो कि एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब इस रूल का 28 है, वो लिखने में 20 दिख रहा है, 3 नहीं ऐड हुआ ना, 11 हुआ तो वो दिखने में एक तरह से वो 20 दिख रहा है, लेकिन 11 जब ऐड करेंगे 28 है, 28 और ये लीप ईयर है। वो बता रहे हैं कि 11 अगर ऐड करेंगे 17 प्लस 11 18 तो लीप ईयर ही है। वायलेशन है। तो अब क्या है कि अगर ऐसा हो गया कि इसमें नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने के बाद वो लीप ईयर मिलने लगा, अगर नॉर्मल ईयर नहीं मिला तो इसका मतलब उस साल उसका कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब अब इस 2017 मतलब अगर 11 में इसमें जो भी ऐड कर दिया गया तो अगर वो लीप ईयर नहीं मिलता है तो वो रिपीट नहीं होने वाला है उसका सेम कैलेंडर, यानी कैलेंडर रिपीट होता है। के कैलेंडर में ये 2028 वाला रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये करेगा क्या, अब आपको इसमें +6 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब इस साल का जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा। 17 में आपको 6 ऐड कर देना है, 2023। इस ईयर 2017 का कैलेंडर रिपीट करेगा। वापस मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ओके आयुष गुप्ता जी, वो और आगे की बात आप कर, अगर आपको सेम लीप ईयर मिलता है तो कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, और अगर आप उसमें 6 ऐड करते हैं नॉर्मल ईयर तो वो
कैलेंडर रिपीट होगा, और मतलब अगर चेक करना है रिपीट हो रहा है या नहीं, तो पहले 11 करके देखना है। अगर सेम लीप ईयर मिल गया नॉर्मल में तो वो कैलेंडर रिपीट नहीं होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, उसमें 6 ऐड करके देखेंगे, तो सेम कैलेंडर जो 2017 का था वो 2023 का आपको मिलेगा, ये चेक करने के लिए। उसके मल्टीपल में जाते। अब जैसे 2023 है उसमें फिर 11 ऐड कर दीजिए, तो 2034 और वो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब वो वहां पे रिपीट। जैसे देखिए अगर मान लो अभी 2023 चल, इसमें हमने 11 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, इसमें 11 ऐड किया और 11 ऐड करने के बाद 4 बना, 3 बना, 0 2 2034 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर नहीं, इसका मतलब 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट, 2017 का कैलेंडर 28 में रिपीट नहीं होगा, +11 होगा। 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा। क्यों, ध्यान रखिएगा, एक बार वापस रिपीट कर दे रहे। नॉर्मल ईयर में अगर आप 11 ऐड करते हैं और उसके बाद अगर आपको नॉर्मल ईयर ही मिलता है तो रिपीट वाला ईयर वही होगा। लेकिन नॉर्मल ईयर पे में अगर 11 ऐड करने के बाद वो नॉर्मल ईयर नहीं मिलता, मतलब वो जो ईयर है वो मिलता है एक लीप ईयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में सब 11 ऐड करने पे 2028 जो कि एक लीप ईयर है वो बनता है। इसका मतलब ये रिपीटिशन वाला ईयर 2017 कैलेंडर का नहीं है। तो कौन सा है? अब उस कंडीशन में 2017 या जो दिया हुआ है उसमें 11 ना ऐड करके आपको कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं 11 ऐड जब करेंगे जब रिमाइंडर 2 और 3 हो। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला लीप ईयर 28। अब जब लीप ईयर की बात होगी, मैं आपको वापस बता दे रहा हूं, लीप ईयर जो भी होगा उस ईयर में हमेशा आपको 28 ऐड करना होगा। जैसे अगर हम 2016 की बात करें जो कि एक लीप ईयर है, उस ईयर में आपको 28 ऐड करना पड़ेगा इसके रिपीटिशन वाले कैलेंडर को पाने के लिए, मतलब कैलेंडर ईयर को पाने के लिए। तो 2016 में 28 अगर आप ऐड करें तो आपका 2044 आएगा। इसका मतलब 2016 का जो कैलेंडर है, क्योंकि 2016 जो है वो लीप ईयर है इसलिए उसका कैलेंडर रिपीट होगा 2044। ओके, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। हमें उम्मीद है कि आप सबको वीडियो से कुछ तो ये समझ में आया। 2016 में लीप 28 ईयर को अपने को 28 से प्लस करना है। तो उसका 100% रिपीट होगा, 100% 2044। तो उसका एक कंक्लूजन का एक हम यहाँ पर ये लेंगे, समझ। कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो अगर नॉर्मल ईयर वाला कैलेंडर इसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं और अगर ये लीप ईयर होता है तो कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर रिपीट, अगर नॉर्मल ईयर में आप 6 ऐड करते हैं और आपको नॉर्मल ईयर मिलता है तो वो वहाँ पर कैलेंडर रिपीट होगा। उसी तरह से लीप ईयर जो भी होगा उसमें अगर आप 28 बरीरा लीप ईयर में 28 जब भी आप ऐड करते हैं तो वो 100% रिपीट होंगे लीप ईयर। तो ये आज का सेशन था, आज ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है तो उसको हमें अभी यहीं पर स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट हम कल से उसे ज़्यादा टाइम लेकर आगे स्टार्ट करेंगे।